देखो 2014 दिसंबर का क्वेश्चन है। पहले पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है, तो मन में याद होगा तभी आप सॉल्व कर पाओगे। तो देखो, द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल रिलेटिंग टू अ कंसाइनमेंट ऑफ 1200 kgs ऑफ मटेरियल X डिस्पैच्ड बाय द सप्लायर ऑन एन ऑर्डर। मतलब आपने सप्लायर को ऑर्डर दिया है, उस ऑर्डर में आपने 1200 kg मंगाया है, मतलब वो क्वांटिटी है जो आपने मंगाया है, जिसको हम प्यार से री ऑर्डर क्वांटिटी बोलते हैं, यही है, ठीक है। फिर दिया हुआ है बेसिक इनवॉइस प्राइस 20 रुपीज़ पर kg है, मतलब 1200 को आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका बेसिक परचेज कॉस्ट आएगा विदाउट कंसिडरिंग द ट्रेड डिस्काउंट। तो मतलब ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि सी पॉइंट में दिया हुआ है। ट्रेड डिस्काउंट देखो 10% ऑन इनवॉइस प्राइस, ठीक है। और उसके बाद अगर बी वाला आप भी देखोगे तो बी वो भी है, सेल्स टैक्स 8% ऑफ इनवॉइस प्राइस। तो यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि दोनों इनवॉइस प्राइस का बोला है। देखो एक बात को समझो, इनवॉइस प्राइस कितना होगा आपका, 1200 kg आप मंगा रहे हो इंटू 20 रुपीज़ पर kg के हिसाब से, तो ये कितना हो जाएगा, 48,000 हो जाएगा, सॉरी 24 होगा, 12 2 24,000 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे उलझाने वाला था कि सेल्स टैक्स पहले प्लस करोगे या ट्रेड डिस्काउंट पहले माइनस करोगे, पर उलझने की बात ही नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है कि दोनों क्या है, इनवॉइस प्राइस पे है। फिर तो आप कुछ भी करो, पहले बात एक ही है क्योंकि आपको 24,000 पे ही निकालना है। समझो, अगर मैं कुछ भी पहले देखो, सेल्स टैक्स तो प्लस होगा क्योंकि टैक्स है, आप पे कर रहे हो, दैट इज योर कॉस्ट, प्लस होगा, और ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, डिस्काउंट माइनस ही होता है, ठीक है। पर मैं आप लोग को पूछता पहले क्या होगा, सेल्स टैक्स ऐड होने के बाद 20% 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करूंगा या 10% डिस्काउंट माइनस होने के बाद 8% का सेल्स टैक्स जोड़ूंगा, क्योंकि दोनों में आंसर अलग आता। अगर जोड़ने के बाद वो वाला सीन होता तो दोनों में आंसर अलग आता, पर यहाँ पे अलग नहीं आएगा क्योंकि दोनों ही 8% और 10% आपको इनवॉइस प्राइस का ही निकालना है। पर अगर मान लो इनवॉइस प्राइस नहीं होता तो किसको करते पहले, बिल्कुल सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है, ठीक है। तो चलो हम भी वही करते हैं ना, अभी आंसर सेम आएगा क्योंकि दोनों ही आपको 24,000 का निकालना है। 24,000 का ही 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे और 24,000 का ही 8% सेल्स टैक्स ऐड करोगे। तो इस क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ता क्या पहले करो क्या बाद में। अगर ऐसा नहीं होता तो ट्रेड डिस्काउंट हमेशा पहले माइनस होगा। तो अभी भी मैं वही कर रहा हूँ, 24,000 का 10%, 2400 को मैं माइनस कर दूंगा, और ठीक है उसको अभी माइनस करो मत, उसी में आप प्लस करके दिखा दो, चलेगा, एक ही मतलब है क्योंकि दोनों ही 24,000 का निकालोगे ना। अगर भाई ऐसा होता कि मान लो पॉसिबल ऐसा होता ना, हाँ 24,000 में से अगर आप 2400 माइनस करते हो 21,600 आएगा, क्या 21,600 का हमको सेल्स टैक्स निकालना है, 24 का निकालना है ना। अगर ये माइनस देखो माइनस करके ये 21,600 आ रहा है, क्या इसका मेरे को सेल्स टैक्स निकालना है, नहीं, मेरे को 24 का निकालना है। तो इसीलिए ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं भी लिखोगे तो चलेगा क्योंकि मेरे को 24 का निकालना है, मैं निकाल लिया। 8%, 24,000 का 8% 1920 ऐड हो जाएगा, और अब मैं बोल सकता हूँ सब एडलेस करके 24,000 मेरा बेसिक इनवॉइस प्राइस था, ट्रेड डिस्काउंट मिला 2400 माइनस कर दिया, सेल्स टैक्स लगा 1920 ऐड कर दिया, तो आया 23,520, ठीक है, इतना पहुँच गए। उसके आगे बोला इंश्योरेंस और डिलीवरी चार्जेस है, रुपीज़ में दिया हुआ है, नॉर्मल दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ देते हैं आप। इंश्योरेंस प्लस होगा इंश्योरेंस और डिलीवरी चार्जेस, बिल्कुल। हाँ, इसको आप नेट इनवॉइस प्राइस बोलोगे या जो याद करो मॉड्यूल में भी ऐसा क्वेश्चन था, नेट इनवॉइस प्राइस आया, अब उसमें आप इंश्योरेंस और डिलीवरी चार्जेस जोड़ोगे 1000 और 250 सिंपल तरीके से दिया हुआ है, इसमें और कुछ नहीं करना था। अब जो आगे है पॉइंट नंबर FGHI, वो पूरा एक साथ पढ़ोगे तो ही समझ आएगा, है ना। अब मैं एक एक पॉइंट में रुकूंगा नहीं, पहले पूरा पॉइंट एक साथ रीड करते हैं तो क्लियर होगा कि करना क्या है आगे। देखो कॉस्ट ऑफ कंटेनर, ये भी तो ऐड होगा ना, बिल्कुल होगा, कॉस्ट ऑफ कंटेनर भी इसमें ऐड किया जाएगा, कॉस्ट ऑफ कंटेनर पर उससे पहले पूरा पढ़ तो लें क्या क्या बोला है। ऐड होगा कितना, बोला 600 पर कंटेनर, एक कंटेनर का 600 रुपये, तो बताओ आप कितने नंबर ऑफ कंटेनर मंगा रहे हो टोटल,
सोचो कितने कंटेनर? 24। कैसे आया? क्योंकि आगे लिखा हुआ है, जस्ट आगे पढ़ोगे तो लिखा है ईच कंटेनर होल्ड्स 50 kg ऑफ मटेरियल। एक कंटेनर में 50 kg आता है और आप कितना केजी मंगाओगे? 1200। तो 1200 अपॉन 50 करोगे तो 24 आ जाएगा। नंबर ऑफ कंटेनर 24। ठीक है, उसका 600 के हिसाब से आपको पैसा देना रहेगा। ठीक है, अब आगे देखा जाए, अभी मैं उसको लिखूंगा नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ पॉइंट। आगे देखो, लिखा है व्हेन कंटेनर्स आर रिटर्न, जब आप कंटेनर को रिटर्न कर दोगे विदिन 6 वीक्स, अगर आप 6 हफ्ते के अंदर कंटेनर को वापस कर देते हो, रिबेट इज अलाउड 400 रुपये पर कंटेनर। रिबेट मतलब रिफंड, रिबेट मतलब रिफंड। आपको 400 रुपये का रिफंड मिल जाता है अगर आप 6 हफ्ते के अंदर उसको रिटर्न करते हो। तो नेट कॉस्ट आपकी कितनी लगी? 200 को दिखाऊंगा। ठीक है, ये पूरा पढ़ने से समझ आया ना आप? आगे लिखा है, आगे लिखा है, हाँ पढ़ो, आगे पढ़ो। लिखा है कंटेनर्स आर नॉर्मली रिटर्न ऑन टाइम। और वही अभी भी खत्म नहीं हुआ है, आप पूरा 24 कंटेनर नहीं रिटर्न कर गए हो। और पढ़ो आगे, अभी 24 हमने मंगाया था पर रिटर्न, ठीक है, आप टाइम पे रिटर्न कर गए हो, पर कितना कंटेनर? 24 नहीं। आगे पढ़ते हैं पूरा। ठीक है, ये बता रहे देयर इज नो सेल्स टैक्स, नो डिस्काउंट, नो इंश्योरेंस, नो डिलीवरी चार्जेस एप्लीकेबल टू कंटेनर। कंटेनर में कोई एक्स्ट्रा वो नहीं लगेगा, जो कंटेनर का है वो है, उसमें कोई टैक्स, उसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। फिर बता रहे मटेरियल एक्स सप्लाइड इन कंटेनर, वाह तभी तो है। और कंटेनर कॉस्ट आर पेड सेपरेटली। ठीक है, क्या दिक्कत? अच्छा, पेड सेपरेटली बाद में ऐड करेंगे इसको। तो बस अभी यहाँ तक आपका काम खत्म हो गया है। बता रहा हूँ, और लॉजिक अभी बाकी है। 23,520 प्लस 1,000 प्लस 250, तो ये आया आपका 24,770। ठीक है, इसको मैं बोलूँगा टोटल कॉस्ट। अभी लिख देता हूँ, कॉस्ट ऑफ कंटेनर नहीं जुड़ा है। बोले क्यों नहीं जुड़ा है? क्योंकि कंटेनर कॉस्ट आर पेड सेपरेटली। तो बताऊँगा उसका क्या ट्रीटमेंट होता है। अभी 24,770, यहाँ तक कोई दिक्कत? बाकी कंटेनर का हमको एक बात थी, कंटेनर अभी पेंडिंग है। हमको ये मालूम है कि 600 रुपये आपका कॉस्ट लगता है कंटेनर में, और 400 रुपये का रिबेट आपको मिल जाता है। रिबेट मतलब होता है रिफंड, वो आपको मिल जाएगा अगर आप 6 हफ्ते के अंदर रिटर्न करते हो तो। और क्वेश्चन में लिखा भी है, हाँ हम ऑन टाइम मतलब 6 हफ्ते के अंदर रिटर्न कर भी देते हैं, पर ये नहीं पता है कितना रिटर्न कर रहे हो। मंगाए कितना थे कंटेनर? 24, और रिटर्न कितना कर रहे हो अभी नहीं मालूम है। आगे और जानकारी बाकी है। ये लो जी वाला देखो, 2 कंटेनर्स वर लॉस्ट इन ट्रांजिट। तो क्या उसको रिटर्न करोगे? जब है ही नहीं आपके पास, आया ही नहीं। ट्रांजिट, ट्रांजिट मतलब क्या होता है? रास्ते में ही वो गुम हो गया, आपके पास पहुंचा ही नहीं है, तो क्या आप उसको रिटर्न कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो उसमें तो आपको पूरा 600 लगेगा। समझ आ गया? जो 2 कंटेनर मंगाए तो थे ना, अब आपके हाथ में नहीं आया वो, अभी आप देखेंगे, क्या पता ट्रांसपोर्टर आपको पैसा दे। एक क्वेश्चन ये भी आया था आप लोग के में था, सीए वाले में था, ट्रांसपोर्टर वाला था ना, कि एक बीच में ट्रांजिट में अगर लॉस हो गया है तो आपकी गलती है क्या? प्रैक्टिकली नहीं, तो वो ट्रांसपोर्टर आपको पैसा पे करेगा, वो लॉस सहेगा। देखते हैं यहाँ क्या बोलते हैं आगे। दिस इज कंसिडर्ड एबनॉर्मल। लो बता दिया, एबनॉर्मल मतलब किसकी गलती है? आपकी गलती है, सप्लायर की नहीं है। ना सप्लायर की है ना ट्रांसपोर्टर की है। जहाँ एबनॉर्मल मतलब आपकी गलती है, तो नॉर्मल किसी की गलती नहीं। नॉर्मल है मतलब किसी की गलती नहीं है। इवोपरेशन, बारिश होना, भूकंप होना, मतलब हाँ नहीं जल गया, नॉर्मल है। एबनॉर्मल का मतलब ही होता है आपकी गलती की वजह से। अब प्रैक्टिकली तो मैं से कोई भी कहानी बना सकता हूँ। मान लो सप्लायर आपको बोल रहा था कि भाई मतलब अच्छे से इसको पैकिंग करके अच्छे से करो, आप बोले नहीं नहीं ऐसी भेज दो। आपने बोला कि ऐसी भेज दो, ऐसी भेज दो, उतना टाइट पैकिंग करने की जरूरत नहीं है, भेज दो। तो सप्लायर को मालूम था कि ये हिलेगा, ट्रक में हिलेगा ना सामान, तो टूट फूट जाएगा, पर आपने बोला नहीं ऐसी भेज दो, टूट गया, वो आपकी गलती है। एबनॉर्मल बोल दिया, आपकी गलती, और वो कुछ भी हो सकता है, तो मैं कोई भी कहानी बना सकता हूँ। ठीक है, तो 2 कंटेनर वर लॉस्ट इन ट्रांजिट, रास्ते में ही नुकसान हो गया जो आपकी गलती थी। एबनॉर्मल का मतलब ही होता है, याद रख लो इसको। ठीक है आगे, 1 कंटेनर ऑफ मटेरियल वॉज रिजेक्टेड आफ्टर रिसिप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड डिस्कार्डेड अलॉन्ग विद द मटेरियल, कंसिडर्ड नॉर्मल। ये आपकी गलती नहीं है। ठीक है, और कितना कंटेनर वापस किए हो?
ये तो लिखा है 1 कंटेनर, मतलब रिजेक्टेड वाला, मतलब वो आते साथ आपने उसको वापस कर दिया क्योंकि मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। अलॉन्ग विद द मटेरियल, वो तो लिखा है अलॉन्ग विद द मटेरियल, मतलब मेरे को ना ही वो कंटेनर पसंद है ना ही वो मटेरियल पसंद है। मटेरियल वापस करो तो कंटेनर के साथ में ही जाएगा ना, समझो। आपने कंटेनर ऑर्डर कितना किया था? 24, ठीक है, ये हो आप, ठीक है। अब कोई अगर वो सोचेगा केजरीवाल तो आम आदमी पार्टी नहीं है, बस आप है, आप हो, ठीक है। तो आपने सप्लायर को जब ऑर्डर प्लेस किया था तो कितने का दिया था? कितने कंटेनर? 24 कंटेनर का ऑर्डर आपने दिया था, तो ठीक है। अब 24 में से नॉर्मल मतलब क्या क्या देखो बाइफर्केशन होगा इसमें से। हमको सबसे पहले क्या पता चला कि 2 कंटेनर लॉस्ट इन ट्रांजिट, ठीक है, मतलब उसको आप रिटर्न नहीं कर पाओगे, पर ऑर्डर तो किए थे ना। अब आपकी गलती की वजह से पैसा तो देना पड़ेगा। कितना पैसा दोगे 2 कंटेनर के लिए? हाँ, टोटल 1200, ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ तो इंटू 600, मैं 600 सुनना चाहता था, इंटू करके 1200 आएगा, ठीक है। उसके बाद आपने एक कंटेनर आते साथ ही वापस कर दिया क्योंकि वो आपको पसंद नहीं आया, मतलब डिस्कार्डेड वर्ड का मतलब क्या होता है? ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, 1 H वाला पॉइंट पूरा देखो, 1 कंटेनर उस मटेरियल वॉज रिजेक्टेड आफ्टर रिसीप्ट मतलब आपके पास आ गया था, उसके बाद आपने रिजेक्ट किया, तुरंत उसी दिन जैसे ही आया वैसे ही रिजेक्ट कर दिया। ऑन इंस्पेक्शन आपने उसका इंस्पेक्शन किया, क्वालिटी देखा, पसंद नहीं आया, बोले एक खराब क्वालिटी है, मेरे को नहीं चाहिए, उसको बोलते हैं डिस्कार्डेड, मतलब ऐसा माल जो खराब क्वालिटी का है, हमको नहीं चाहिए, तो दैट इज उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, वापस भेज देते हैं। अलॉन्ग विद द मटेरियल, मैंने मटेरियल के साथ कंटेनर को भी वापस भेज दिया, जो कि नॉर्मल है, मतलब मेरी गलती नहीं है, नॉर्मल है कि वही इतना सारा माल आया तो थोड़ा तो खराब क्वालिटी का आया है तो मैंने वापस कर दिया, दैट इज नॉर्मल। तो इसमें मैं कितना पैसा दूंगा पूरा नेट करके बताओ? अगर नेट करके बोला तो फिर 200 तो देना पड़ेगा ना, जीरो नहीं हो, जीरो कैसे होगा? मंगाया तो आप ही ने था, ठीक है, 200 रुपये तो आपको देना पड़ेगा। मतलब 200 कैसे आएगा कि 600 आपका कॉस्ट ऑफ कंटेनर 600 था, और जैसे ही आप रिटर्न करोगे तो आपको रिफंड मिल जाएगा 400 रुपये का। ये समझ आया ना? ये जब पहले हम पढ़े थे, उसको मत भूलना। जब आप कंटेनर मंगा रहे हो तो आपका कॉस्ट लगेगा 600 रुपये, और जैसे ही आप उसको रिटर्न कर दोगे तो आपको 400 रुपये का रीपेड मिल जाएगा, मतलब रिफंड मिल जाएगा। तो सर मटेरियल के साथ अगर भेजा गया तो मटेरियल कॉस्ट माइनस होगा? मटेरियल कॉस्ट माइनस नहीं होगा, बताता हूँ। उससे नॉर्मल लॉस की वजह से क्या होता है, कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाता है। याद करो कंसाइनमेंट, अभी करेंगे ना वही चीज़, इसमें करेंगे, इसमें करेंगे। अभी कंटेनर पे दिमाग लगाते हैं, उस पर अलग से लगाएंगे। 1 कंटेनर मैंने रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट करके तुरंत रिफंड कर दिया ना, इसलिए उसमें कितना पैसा लगेगा? 200 ही लगेगा नेट करके, कि मंगाने में 600 लगा पर रिटर्न किया तो 400 वापस आ जाएगा। नेट मेरा 200 रुपये का कॉस्ट लगा, मैं 200 दिखाऊंगा, ठीक है। अब आगे आते हैं, ये वाला पॉइंट हो गया। आगे 3 कंटेनर वर डैमेज्ड इन ट्रांजिट, लोडिंग अनलोडिंग बिफोर दे रीच द स्टोर, मतलब आपके स्टोर में आने से पहले ही वो ट्रक में ही, वही ट्रांजिट में ही पड़े पड़े लोडिंग अनलोडिंग में वो 3 कंटेनर डैमेज हो गया, ठीक है। नो मटेरियल वॉज यूजेबल फ्रॉम दीज, उसके अंदर जो मटेरियल था वो भी किसी काम का नहीं रहा। भाई कंटेनर पिचक गया तो उसके अंदर का मटेरियल भी तो पिचक जाएगा ना, तो वो भी किसी काम का नहीं, और वो भी नॉर्मल है, मतलब आपकी गलती नहीं है। दिस इज अ नॉर्मल लॉस इन एवरी कंसाइनमेंट ऑफ 24 कंटेनर, ठीक है। तो है कितना, मतलब टोटल कितना हुआ कंटेनर? मतलब ये वाला 3 हुआ ना, मतलब जो पॉइंट में लिखा है 3 कंटेनर, तो ये जो 3 कंटेनर इसमें से मैं और अलग किया, अब ये भी नॉर्मल था, 200 देंगे। रिटर्न तो करेंगे ही करेंगे, हर कंटेनर रिटर्न होगा, मतलब एबनॉर्मल लॉस को छोड़ के, क्योंकि यहाँ लिखा है ना रिटर्न ऑन टाइम, मतलब जो कंटेनर आपके पास आ गया है उसको आप टाइम पे रिटर्न कर दे गए। अब अगर मैं लाइन से देखूं, देखो ये G, H और I ये सब कंटेनर का ही दिया था, तो वापस से देखो, जब आप कंटेनर मंगाते हो 600 रुपये देना पड़ता है, रिटर्न कर दोगे तो 400 रुपये रिफंड मिल जाएगा, तो नेट कॉस्ट आपकी 200 लगेगी। जो आप रिटर्न करोगे वो सवाल आता है, आप रिटर्न कौन सा कर पाओगे? जो आपके पास आया होगा, है ना, सिंपल एकदम। नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस निकाल दो दिमाग से, कंफ्यूजन निकाल दो। सिंपल टर्म्स में अगर प्रैक्टिकली कौन सा कंटेनर आप रिटर्न कर पाओगे जो आपके हाथ में आया है?
जो आपके हाथ में आया ही नहीं, ट्रांजिट में नुकसान हो गया, पहले गायब हो गया, उसको रिटर्न कर पाओगे क्या? नहीं। तो बस वही तो लॉजिक लगाना है। ये क्या होता है, टू कंटेनर पर लॉस्ट इन ट्रांजिट, रास्ते में ही गुम हो गया, आपके पास आया क्या? आया क्या आपके पास? नहीं। तो रिटर्न कर पाओगे? नहीं। तो इसलिए ये जो दो कंटेनर है इसमें आपको पूरा कॉस्ट कितना लगेगा? 600 के हिसाब से लगेगा, क्योंकि आपने मंगाया तो था, अब बीच में नुकसान हो गया जो कि अब नॉर्मल है, आपकी गलती है, तो भाई पूरा 600 दो, क्योंकि रिटर्न आप करोगे नहीं और आप ही की गलती है। ठीक है। फिर उसके बाद 1 कंटेनर ऑफ मटेरियल वाज रिजेक्टेड आफ्टर रिसीव्ड। देखो यही तो कॉस्ट है, हो गया आपको जो 15 चैप्टर के कॉस्ट में यही करना है। हर चैप्टर में एक एक शब्द को ध्यान से समझना है। मैंने एक छोटा सा पपलू आपको निकाल के दे दिया कि भाई आप वही कंटेनर रिटर्न कर पाओगे जो आपको मिला होगा। तो ये बता दो मैं मिला, रिजेक्ट हुआ बट आफ्टर रिसीव, मतलब आपके पास आ गया था और आपने उसको वापस कर दिया। तो इसमें आपका एक कंटेनर पे नेट कॉस्ट 200 ही लगेगा, काट पीट के और रिबेट माइनस करके नेट कॉस्ट आपकी 200 लगेगी। ठीक है। उसके बाद 3 कंटेनर हैं वर डैमेज्ड इन ट्रांजिट लोडिंग बिफोर दे रीच द स्टोर। तो मतलब ये आया है कि नहीं आया है? आया है। भले अभी डैमेज हुआ है ना, ये थोड़ी बोले कि वो देखो ये लॉस्ट था, मतलब देखो भाई, तो मैं अभी समझाया आप लोगों को, एक एक वर्ड पे ध्यान दो। वहाँ पे लॉस्ट बोला है, यहाँ पे डैमेज्ड बोला है, मतलब स्टोर में आने से पहले ये तो लॉस्ट हो गया, तो मतलब नहीं आया। और ये जो बोला बिफोर द रीच द स्टोर, मतलब स्टोर में आने से पहले डैमेज बस हुआ है, पिचक गया है। ये थोड़ी बोला कि आपके पास आया ही नहीं। आया है, आपके स्टोर में पहुंचा है, पहुंचने से पहले डैमेज हो गया था, पर आपके पास आया तो है। ठीक है। और जो कि है भी नॉर्मल, तो आपकी गलती तो नहीं है। कितना लगेगा पैसा? 600 की 200? 200 ही लगेगा। ठीक है। अच्छा, खत्म तो नहीं हुआ है कंटेनर, मतलब चलो मैं आपको हिंट दे दूं, गुड कंटेनर कितने बचे? एकदम परफेक्ट, जो एकदम अच्छे शेप में है, जिसको आपने मंगाया भी है और रिटर्न भी किया है, क्योंकि क्वेश्चन बोला है कंटेनर्स का रिटर्न ऑफ टाइम कितना? ये कितना हुआ? 3 और 1 4 और 2 5। हाँ, कितना? बाकी 19, बिल्कुल 19। क्योंकि भाई इसको माइनस कर दो ना, टोटल 24 कंटेनर मंगा गए थे, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 24 में 6 गया, 19 बचा। 18 बचा, 19 क्यों बोले तो? हाँ, तो 18 कंटेनर क्या है? परफेक्ट। हाँ, तो वो आपके पास आया, हाँ, रिटर्न किए, हाँ, वो तो ऊपर गोला करके रखा कब से, सारे कंटेनर रिटर्न ऑन टाइम, सारे जो आपके पास आए हैं वो वाले। तो कितना दोगे इसमें? इंटू 200। समझ आया? कंटेनर का पूरा खर्चा हमने निकाल लिया। और एक आपको एक और चीज बता दूं, ये 18 इंटू 200, 3 इंटू 200 m प्लस, और 1 इंटू 200 m प्लस m करोगे, उससे बेटर क्या है बता सकते हो? 22। बिल्कुल 22 हुआ, नहीं हुआ? 22 इंटू 200 प्लस 2 इंटू 600। ठीक, 5600। हाँ। और अच्छा एक सेकेंड, चलो उसको डिस्कस करेंगे। एक कंटेनर तो हमने इसलिए वापस किया था ना क्योंकि डिस्कार्ड हो गया है, चलो देखेंगे उसको। कंटेनर के बाकी लॉजिक समझ आया? ठीक है। बाकी क्रॉस वेरीफाई देखेंगे एग्जैक्ट क्या है, शायद ये नहीं है, देखेंगे। हमने लॉजिक देख लिया, इसके अलावा हमको क्या करना है देखो ध्यान से। देखो सबसे पहले हमने बेसिक इनवॉइस प्राइस लिखा, मतलब 1200 केजी मंगाएगा 20 रुपए से, कितना? क्रेडिट्स को माइनस किए, सेल्स टैक्स को प्लस किए, तो नेट इनवॉइस प्राइस आ गया। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है रुचि, डिलीवरी और इंश्योरेंस चार्जेस सब दिया हुआ है, सब क्वेश्चन में चुपचाप दिया है, ऐड कर दिए, टोटल कॉस्ट तक हम पहुंचे थे। और इसके आगे हमको कंटेनर का ही जोड़ना है, पर बात वही है, कंटेनर को जोड़ने से पहले आप नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट करोगे। इधर फोन है, क्या कर रहे हो? इधर ध्यान दो। कॉस्ट ऑफ कंटेनर को जोड़ने से पहले आप नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट करोगे। बोले क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये लिखा है कंटेनर कॉस्ट आर पेड सेपरेटली, आप उसको बाद में अलग से पे करते हो, तो इसलिए तो मैंने नहीं जोड़ा, इसलिए तो इन तीनों को ऐड करके बोल दिया ये टोटल कॉस्ट है। कंटेनर का जोड़ा नहीं है, फिर भी बोल दिया टोटल कॉस्ट। क्यों? क्योंकि कंटेनर कॉस्ट है पेड सेपरेटली, तो उसको अलग से पे करता हूँ। ठीक है। इसके आगे आपको क्या करना है? नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट इसी में करना है। ठीक है।
तो चलो मैं आपको एक बार अलग से और ट्रीटमेंट बता दूं, एक बार लास्ट टाइम, इसके बाद दिक्कत मत करना नॉर्मल एबनॉर्मल। फटाफट बता रहा हूँ। देखो पेट्रोल का एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप 10,000 लीटर पेट्रोल मंगाए एट द रेट 100 रुपये, हाँ 100 रुपये पर लीटर, ठीक है। तो आपका टोटल कॉस्ट कितना लग गया? 10 लाख। और बाकी सबको इग्नोर करो, फ्रेट इनवर्ट, कैरेज इनवर्ट वो होता तो वो भी इसमें ऐड हो जाता, और उसको अभी छोड़ो, ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाता, सेल्स टैक्स ऐड हो जाता, जो भी हमने किया इस क्वेश्चन में। अभी मान लो बस इतना ही है, 10,000 लीटर आप पेट्रोल आप मंगाए हो 100 रुपये के हिसाब से, तो कितना हो गया? 10 लाख उसकी कॉस्ट हो गई। टोटल कॉस्ट इज 10 लाख, ठीक है। अब आपके पास जो पहुंचा, जब टैंकर आपके पास आया पेट्रोल का, तो आपको पता चला कि सिर्फ 8,700 लीटर ही आपके पास पहुंचा है। 8,700 लीटर रिसीव्ड इन स्टोर, पेट्रोल को भी तो स्टोर किया जाता है, तो आपके पास सिर्फ 8,700 आया है। मतलब टोटल लॉस कितने का हुआ है? देखो टोटल लॉस कितने का हुआ बताओ? 1300 लीटर आपका टोटल लॉस है ना। अब उसमें से आपको बाइफर्केशन करना है कि कितना नॉर्मल लॉस है कितना एबनॉर्मल है। तो कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। हाँ अभी इंफॉर्मेशन दूंगा ना तब तो कर पाओगे। 1300 का टोटल लॉस नुकसान हो गया है। अब मैं आपको लिख के दूंगा कि 10% लॉस इज, ऐसे चलो, हाँ चलो मैं इतना ही लिखूंगा, 10% लॉस इज कंसिडर्ड नॉर्मल। बता दिया 10% लॉस नॉर्मल है, मतलब बाकी का एबनॉर्मल है। तो 10% किसका? सोचो। हमेशा 10,000 का जितना इनपुट आप मंगाते हो हमेशा उसमें, भाई जितना माल आप मंगाओगे उसमें से उड़ेगा ना। समझो बात को। आप पेट्रोल का एग्जांपल क्यों ले रहे हो? क्योंकि वो उड़ जाता है गर्मी में, पानी से भी जल्दी उड़ता है। मतलब वो गर्म होके, पानी का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री, मतलब 100 डिग्री पे उबालोगे तब वो उड़ेगा। पेट्रोल का उससे भी कम है, 80-90 में उड़ना चालू हो जाता है। तो 10% लॉस, तो जितना आप मंगाओगे, 10,000 आपने मंगाया है तो उसमें से उड़ेगा ना। ऐसे थोड़ी कि हाँ भाई 1300 में से उड़ूंगा जो उड़ूंगा, 1300 में से थोड़ी होगा। टोटल जितना आप मंगाए हो 10,000 में से होगा। तो 10,000 का 10% कितना हुआ? 1,000 लीटर। वो नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल लॉस है। तो एबनॉर्मल कितना हुआ? 300, जो कि आपकी गलती की वजह से है। वो पाइप को इधर उधर पकड़ाने में किसी को छूट गया होगा गलती से, आपकी गलती है। अब वो क्या है वो आप देखो, गलती आपकी है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो मैं आपको एक लॉजिक बता दूं। नॉर्मल लॉस जो सबके साथ होता है, आप लोग यहाँ पे 5 बिजनेसमैन हो, आप पांचों को ये 1,000 लीटर का नुकसान होगा, ठीक है। और 300 लीटर जो का नुकसान हुआ है वो सिर्फ अभिषेक को हुआ है उसकी गलती की वजह से, तो वही सहेगा, सिर्फ वही सहेगा। तो होगा क्या, देखो नॉर्मल, इसलिए तो बोलते हैं कि नॉर्मल लॉस की वजह से कॉस्ट पर यूनिट बढ़ा दी जाती है। तो पांचों बिजनेसमैन बढ़ा देंगे ना। अब कोई भी कस्टमर आएगा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि भाई कॉस्ट क्यों बढ़ा दिए, ज़्यादा महंगा बेच रहे हो, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप कहीं भी चले जाओ, भारत पेट्रोलियम, HP, जियो का भी पेट्रोल पंप है, ठीक है, इंडियन ऑयल, कहीं पर भी चले जाओ, सब जगह रेट सेम होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि नॉर्मल लॉस सबके साथ होता है, इसलिए सब लोग अपना कॉस्ट बढ़ा देते हैं। तो आप कहीं पर भी चले जाओ, CPU आपको बढ़ा हुआ दिखेगा, उनको कम पड़ता है तो वो लोग बढ़ा देते हैं ना, क्योंकि नॉर्मल लॉस हो जाता है बीच में। और जो जिसका एबनॉर्मल लॉस होगा, अगर जैसे अभिषेक को एबनॉर्मल लॉस हो गया, एक्स्ट्रा लॉस हो गया, 300 लीटर का एक्स्ट्रा नुकसान हो गया है उसी की गलती की वजह से, तो अगर उससे वो अपने CPU को, देखो चाहे तो वो बढ़ा सकता है, उसका बिजनेस है, वो जो चाहे करे, चाहे तो वो CPU बढ़ा सकता है। बढ़ाने से होगा क्या? एक भी कस्टमर, हाँ कॉस्ट बढ़ जाएगा, उससे क्या होगा? एक भी कस्टमर नहीं आएगा। वो मान लो इंडियन ऑयल चलाता है, बाकी लोग भारत पेट्रोलियम, जियो, लोग वहां जाएंगे ना। तो आप इससे CPU बढ़ा नहीं सकते, आपका तो पैसा गया, नुकसान हो गया, तो बस वो आप ही का नुकसान है, आप भी उसको सहो। आप उससे अपनी कॉस्ट को बढ़ा नहीं सकते। तो क्या करना है उसको? हाँ माइनस तो करेंगे, बहुत बढ़िया, डेबिटेड टू कॉस्टिंग PNL, मतलब अपनी टोटल कॉस्ट में से आप उसको माइनस कर दोगे, हटा दो इस कॉस्ट को यहाँ से, और कहाँ ले जाओ? कॉस्टिंग PL के डेबिट में ले जाओ, अपनी टोटल कॉस्ट में से उसको गायब कर देने का। तो देखो अब इसका ट्रीटमेंट, यहाँ तक तो सिर्फ क्वेश्चन था, मैंने आपको सिर्फ क्वेश्चन बताया, उसका ट्रीटमेंट बताया। अब अगर मुझे मान लो CPU ही निकालना है, मुझे कॉस्ट पर यूनिट निकालना है,
तो इसका एक फॉर्मूला होता है, अभी बता रहा हूँ, याद रखना, आने वाले चैप्टर्स में बहुत काम आएगा। कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। हाँ, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स माइनस यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस। चैप्टर 10, 12, 13, 15 बहुत जगह ये काम आएगा, तो याद रखिए, छोटा सा तो फॉर्मूला है, याद रखना, सीपीयू ऐसे निकलेगा। हाँ, तो देखो आप नॉर्मल लॉस को ही माइनस करोगे, बोले क्यों? क्योंकि नॉर्मल लॉस की वजह से ही आप अपनी कॉस्ट बढ़ा सकते हो, तो बस उसको माइनस करो तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। बोलेंगे सर माइनस करने से कैसे कॉस्ट बढ़ेगी? अभी वही तो देखना है। आप डिनोमिनेटर को माइनस कर रहे हो ना, क्वांटिटी को कम कर दे रहे हो, तो जो बची हुई क्वांटिटी है उसका पर यूनिट कॉस्ट अपने आप ज्यादा आएगा। देखना कैसे। तो बताओ इसी क्वेश्चन में मेरा टोटल कॉस्ट कितना था? 10 लाख था, क्योंकि मैंने 10,000 लीटर मंगाया 100 रुपए में, टोटल कॉस्ट मेरा 10 लाख था। तो स्क्रैप वैल्यू कुछ मिलेगा क्या इस क्वेश्चन में? नहीं, पेट्रोल उड़ गया ना, उसका स्क्रैप कैसे मिलेगा? क्वेश्चन में दिया गया तो माइनस करना। अभी मेरे वाले एग्जांपल में नहीं है। पेट्रोल को कैसे आप कबाड़ी वाले को बेचोगे? उड़ गया वैसे भी, और नहीं उड़ता तो भी कबाड़ी को क्यों बेचोगे? ठीक है, डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स आपने कितना मंगाया था? 10,000 का मैंने ऑर्डर डाला था, उन्होंने वहां से सप्लाई भी किया था, उन्होंने कोई वो नहीं किया 2 नंबरी वाला कि कम डाल दिए, उन्होंने एक कंटेनर में पूरा 10,000 लीटर भर दिया था, तो मेरे पास कम आया, मतलब मेरे पास तो 8,700 आया ना, पर मैं सिर्फ 8,700 से डिवाइड नहीं कर सकता, मैं सिर्फ नॉर्मल लॉस का माइनस कर सकता हूँ। नॉर्मल लॉस कितना हुआ था? 1,000, ये नॉर्मल लॉस है ना, 1,000 लीटर आपका नॉर्मल लॉस है, तो 1,000 लीटर को ही आप माइनस कर पाओगे अपने 10,000 लीटर में से। तो करूंगा मैं अब 10 लाख डिवाइड बाय 9,000, 111.11। पहले कितना था कॉस्ट पर लीटर जो आप मंगाए थे? आप 100 रुपए में मंगाए थे, मतलब आपने उसको 100 रुपए पे किया था, आपकी कॉस्ट 100 रुपए थी, पर क्योंकि 1,000 यूनिट्स गायब हो गए, हाथ में कितने बचे? 9,000 यूनिट्स, तो आपको 9,000 यूनिट्स को ज्यादा दाम में बेचना पड़ेगा, तभी आपकी कॉस्ट पूरी कवर होगी, है ना। तो 111.11 दिस इज योर कॉस्ट पर यूनिट, जो कि यहाँ पे है पर लीटर। ठीक है, अब कोई बंदा बोलेगा, जैसे अभिषेक है, अभिषेक के साथ हुआ ना एबनॉर्मल लॉस, तो उसने मान लो वो भी माइनस कर दिया। मान लो आप बाजू में अभिषेक आया, ये अभिषेक यहाँ पे आया, उसकी भी कॉस्ट तो 10 लाख है, लीटर 10,000 ही है। नॉर्मल लॉस तो माइनस होगा क्योंकि वो सभी के साथ होता है, नॉर्मल लॉस का मतलब ही वही है, जो आपकी गलती नहीं है होगा, एटलीस्ट नॉर्मल सबके साथ होता है। अभिषेक की गलती की वजह से सिर्फ उस बंदे अकेले को एक्स्ट्रा 300 का एबनॉर्मल लॉस भी हुआ है, 300 लीटर का एबनॉर्मल, तो वो बोलता है मैं इसको भी मैं कस्टमर से वसूलूंगा, तो माइनस कर दिया 300। तो अब कितना हो जाएगा? डिवाइड किससे करोगे? फाइनल 8,700, जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था। ये क्या बकवास है? हाँ, स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता दिया था 8,700 आपके पास आया है, तो उससे डिवाइड करेगा, मतलब आफ्टर कंसिडरिंग एबनॉर्मल लॉस ऑल्सो डिवाइड करेगा वो 8,700 से। कितना आया? 114.9 रुपीज पर लीटर। अब समझो आप ही लोग गाड़ी चला रहे हो, बाकी सब बिजनेस वाले 111 में दे रहे हैं, और सिर्फ अभिषेक अकेला बिजनेसमैन है जो 114.9 में दे रहे हैं, क्योंकि गलती उसी की हुई है, तो उसने अपनी कॉस्ट को बढ़ा दिया, बोलता मैं ये भी कस्टमर से लूंगा। तो आप जाओगे क्या? नहीं जाओगे, तो उसको मजबूरी में वापस क्या करना पड़ेगा? वापस इसको कैलकुलेट करके, हाँ 300 को माइनस नहीं कर सकता वो, मतलब उसको भी अपना प्राइस 111 ही रखना पड़ेगा, चाहे आपका नॉर्मल लॉस, चाहे आपका एब नॉर्मल लॉस हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल लॉस को ही माइनस कर सकते हो। अगर आपने अब नॉर्मल माइनस किया जो हमने किया था, कॉस्ट और बढ़ जाएगा, तो कस्टमर नहीं आएगा, तुम चाह के भी नहीं कर सकते। ठीक है, अब खत्म नहीं हुआ, देखो ये सॉल्यूशन। अब अगर मैं बोलूँ आप मेरे को COGS निकाल के दो और कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस निकाल के दो, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, तो देखो COGS तो आप लोग जानते हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये जो 111.11 का मेरा CPU आया है, किससे मल्टीप्लाई करूंगा? कितने लीटर से मल्टीप्लाई करूंगा? 8,700, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आप सेल कितना करोगे? सेल तो 8,700 ही कर पाओगे ना, क्योंकि 300 तो एबनॉर्मल लॉस भी हो चुका है,
तो वो तो बेच नहीं पाओगे, है ना। और कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस कैसे निकालोगे, वही 111.11 को मल्टीप्लाई करोगे 300 से। हाँ, तो देखो कितना आता है। अब 111.11 पूरा लेना, पूरा डेसिमल लेना इंटू 8,700 किया, हाँ 9,66,667, और उसका आप 300 से मल्टीप्लाई करोगे तो 33,333। सिर्फ कोशिश करो इसको ऐड करने की, 10 लाख आपका आ जाएगा। आपके 10 लाख की कॉस्ट आप कवर नहीं किए, ये आपने एबनॉर्मल लॉस है ना, तो ये तो आप उसमें दिखाओगे अपना कॉस्टिंग पीएल के डेबिट में, अपनी टोटल कॉस्ट में से उसको माइनस कर दोगे। समझो, आप क्या बनाओगे, मान लो कॉस्ट शीट, तो कॉस्ट शीट में आप कौन सा दिखाओगे, ये दिखाओगे भाई। कॉस्ट शीट में तो ये आता है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है, तो आप कॉस्ट शीट में सिर्फ ये दिखाओगे। कोई भी मतलब किसी भी नाम से बोल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम या COGS जिसे मैंने बताया, तो वो ये है। बोले क्यों, हमने तो 10 लाख में मंगाया था, पर 10 लाख में आपकी गलती भी है ना, आपकी गलती की वजह से ये नुकसान आपकी गलती की वजह से हुआ है, तो आप उसको अपनी कॉस्ट में से हटा दो, कॉस्ट में से माइनस कर दो, टोटल कॉस्ट में से उसको हटा दो और कॉस्टिंग पीएल के डेबिट में दिखाओ। तो कस्टमर से आप कितना कॉस्ट वसूल पाओगे, इतना ही ले पाओगे कस्टमर से। 111 जो आप 8,700, क्योंकि बेचोगे 8,700 को। जो ये नॉर्मल लॉस वाला कॉस्ट तो ले नहीं सकते, बस सेल ऊपर वाले। हाँ बिल्कुल। तो देखो अभी हमने क्या क्या चीजें नहीं की, बहुत कुछ कर लिया। पहले तो हमने CPU निकाला, ठीक है। तो वापस आओ क्वेश्चन में, हम CPU निकालेंगे इसी फॉर्मूले से, ये जो फॉर्मूला है इसी से हम CPU निकालते हैं। ये जो यहाँ पे आओ, टोटल कॉस्ट मेरे सामने है, तो मैं करूँगा फॉर्मूला लगाऊंगा, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स माइनस यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस, सिर्फ नॉर्मल लॉस का यूनिट्स माइनस करूँगा। तो टोटल कॉस्ट है मेरा 24,770। स्क्रैप मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया, स्क्रैप तो दिया नहीं है कहीं पर भी क्वेश्चन में। यूनिट्स आपने कितना मंगाया था टोटल, 1200। हाँ अगर यूनिट्स की बात करें तो हाँ केजी लेते, 1200 केजी ले गए पूरा, है ना। और माइनस नॉर्मल लॉस का कितना यूनिट्स है वो देखें, चलो कितना केजी आपका नॉर्मल लॉस है। तो देखो कहाँ कहाँ लॉस हुआ है, देखो ये तो अब नॉर्मल है, G, H और I था ना, बस ये 3 पॉइंट था, तो G वाला तो अब नॉर्मल है, छोड़ दो। H वाला देखो ये आपका नॉर्मल है, ठीक है। तो कितना कंटेनर, एक कंटेनर है, तो उसमें कितना था, एक कंटेनर में कितना होगा, 50। हाँ ये है ना, ईच कंटेनर होल्ड्स 50 kg ऑफ मटेरियल, ठीक है। और तीसरा वाला तो वो भी नॉर्मल है, जिसमें 3 कंटेनर था, तो उसमें कितना हो जाएगा केजी, 150, टोटल मिला के 200। समझ आ रहा है पक्का, ये सब दिमाग लगाना है। 200 को गायब कर दो, बचा 1000, तो 24,770 डिवाइड 1000, CPU आपका आ गया, कॉस्ट पर केजी। हाँ वही 3 पॉइंट इधर आ जाएगा, 24.77, इसका है 24.9। तो ऐसा क्यों, बुक वाले का। अच्छा एबनॉर्मल को हमने हटाया नहीं, एबनॉर्मल को हटाएंगे ना, एबनॉर्मल का जो अमाउंट रहेगा उसको हम अपने टोटल कॉस्ट में से माइनस करेंगे। यहाँ से हम लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस के जो भी उसका वैल्यू आएगा वैसे ही निकालेंगे, प्रोपोर्शनेटली वैसे ही अभी जैसे निकाले। देखो एबनॉर्मल कितना हुआ है बताओ, 2 कंटेनर हुआ है, मतलब कितना केजी, 100 केजी। हाँ तो देखो आप पहले क्या करोगे, इसमें 24,770 है ना, डिवाइड 1200 200 2064 ना, ये कंटेनर के हिसाब से कर रहे, तो भी एक ही तो आना चाहिए। मतलब हम लोग केजी ले गए ना, 1200 केजी और 100 केजी, वो कंटेनर को ले गए, तो भी एक ही तो आना चाहिए। क्योंकि हाँ देखो 1 सेकंड रुक जाओ, मैं देखता हूँ, डिवाइड 24 इंटू 2 ये कर रहा है, और हम करेंगे 24,770 डिवाइड 1200 इंटू 100, सेम आना चाहिए, क्योंकि ये 12 होगा, ये 12 होगा, डिवाइड 2064 आ रहा है। अगर मैं ये करूँ तो वही तो आ गया। इसने क्या निकाला है, CPU 24,770 डिवाइड 1000 इंटू 100,
2359 divided by 2 divided by 50, 23.59। चलिए 770 1000 तो आपका 100 वही तो आगे बार बार कहाँ सर ये ऊपर वाले का तो 2064.166 आ रहा है। एक सेकंड 24,770 ये कंटेनर के हिसाब से कर रहे हैं तो आ रहा है, उसमें भी तो आना चाहिए। वो 2 का लॉस डिवाइड 21 इंटू 2 तो आ गया हमसे कि नॉर्मल लॉस में हमारा 3 कंटेनर है। अच्छा ओह ठीक है, हमारा भी आएगा, हमने गलती किया, ये लॉस थोड़ी ना है, ये जो एच वाला है वो नॉर्मल आपका लॉस थोड़ी हुआ, वो तो आपने वापस कर दिया ना, पसंद नहीं आया डिस्कार्ड करके वापस कर दिया, आपका लॉस थोड़ी है, उसका तो आपको पूरा पैसा वापस मिल जाएगा क्योंकि आपने अलॉन्ग विद द मटेरियल आपने वापस किया है। वही चीज मैं भी बोलता था। हाँ ठीक, हाँ तो ये आपका लॉस नहीं हुआ ना, तो आप क्या करोगे, तो मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ। तो गायब किया जाए, नॉर्मल लॉस मतलब आपका 150 kg, 150 कैसे 3 कंटेनर बस हुआ है, ये 3 कंटेनर जो है वो डैमेज हुआ है, दिस इज नॉर्मल लॉस, नाम भी लिया हुआ लॉस वहाँ पे नहीं है, एच वाले में लॉस कहाँ लिखा, बस वो नॉर्मल लिख के छोड़ दिया, लॉस नहीं है, आपने वापस कर दिया ना, तो पैसा भी उसका वापस आ जाएगा। ठीक है, तो 3 कंटेनर जो आई वाला पॉइंट है, खाली 3 कंटेनर आपका नॉर्मल लॉस हुआ, 3 कंटेनर मतलब 150 kg, तो अगर मैं यहाँ पे 150 डाल दूँ, आप निकाल के देखते हैं, डिवाइड होगा 1050 से, इनटू होगा आपका 100 से, आ गया परफेक्ट। ठीक है, तो देखो इससे आपका सीपीयू आ जाएगा 24,770 डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा 1050 आएगा, 1050 करो तो आपका सीपीयू आएगा 23.59, और पॉइंट में ही रहने दो, पॉइंट में ही रहने दो, ज़्यादा बेटर है, राउंड ऑफ 24 मत करो। तो कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस कैसे आ जाएगा, सीपीयू तो आप लोग निकाल लिए हो, 23.59 का आपका सीपीयू है। ठीक है ना, स्टेप्स को याद रखना है, पहले आप सीपीयू निकालोगे, नीचे भी तो वही किए, जो प्रैक्टिकल वाला एग्जांपल था, पहले हमने सीपीयू निकाला, फिर देखा कि एबनॉर्मल लॉस कितना है, वो आपका सही वाला यूनिट्स कितना है। तो एबनॉर्मल, अच्छा बताओ इसमें एबनॉर्मल लॉस कितना है, कितना केजी, लो देख लो सामने, एबनॉर्मल जी वाला पॉइंट देखो, 2 कंटेनर लॉस्ट इन ट्रांजिट विच इज एबनॉर्मल, 2 कंटेनर मतलब 100 kg, ठीक, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, पॉइंट इधर खिसक जाएगा 2359, है ना, ठीक है, यही है, जिसको आप क्या करोगे माइनस 24,770 में से माइनस कर दोगे 2359, तो है आपका 22,411। ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच गए, तो इसके आगे हमको निकालना है क्या है, तो देखो क्या बोलता है, प्रेजेंट अ स्टेटमेंट शोइंग द आइटम वाइज ट्रीटमेंट ऑफ द अबव, तो ट्रीटमेंट हमने बता दिया, आपको पूरा वर्किंग में दिखाना है, कैलकुलेशन वो सीपीयू कंटेनर सब दिखाना है, इन अकॉर्डिंग विद सीएस फॉर मटेरियल कॉस्ट एंड अराइव एट द फाइनल कॉस्ट रुपीस पर केजी ऑफ द मटेरियल, आपको फाइनल कॉस्ट बताना है, कॉस्ट पर केजी ऑफ मटेरियल, तो ये तो आपका फाइनल आगे का कॉस्ट आया है, पर केजी बताना है, तो आप डिवाइड कर दोगे कितने केजी से, ये बताओ कितने केजी से इसको डिवाइड किया जाएगा, सब माइनस करके, आपके हाथ में जो बचा, ये लो सामने देख लो, आप कंटेनर से भी देख सकते हो, 24 कंटेनर था, तो हाँ, कितना नहीं, हमारे पास जो बचा मतलब नॉर्मल, एबनॉर्मल और रिटर्न सब माइनस करेंगे भाई, आपके हाथ में जो बचा, नौ सौ परफेक्ट है, उसमें भाई आपको फाइनल कॉस्ट पूछा है ना,
फाइनल कॉस्ट आप कैसे निकालोगे? फाइनल मटेरियल को देख के, मतलब नॉर्मल लॉस भी गया, ट्रीटमेंट तो सब हो गया ना। आप बोलोगे सर अभी आप नॉर्मल लॉस भी माइनस कर रहे, अभी तो आप मना किए थे आप नॉर्मल लॉस माइनस नहीं करना है। तो वो तो कॉस्ट को निकालने के लिए, कॉस्ट तो निकल गई ना, अब आ गई, ये फाइनल आंसर है 22,411 आपका फाइनल आंसर है। यहाँ तक निकालने के लिए हमने क्या किया? सिर्फ नॉर्मल लॉस को माइनस किया। ये आपका जो कैलकुलेशन है, ये कौन सा नॉर्मल लॉस है, उसको हमने माइनस किया, एब नॉर्मल को नहीं किया। तो वो तो कॉस्ट के ट्रीटमेंट के लिए था ना, सब ट्रीटमेंट हो गया, कॉस्ट आ गई है। अब आपको फाइनल कॉस्ट बताना है पर केजी। तो फाइनल बताने के लिए आपको पूरा फाइनल मटेरियल देखना पड़ेगा कि सब एक एक पॉइंट, एक एक केजी को माइनस करने के बाद आपके हाथ में कितना बचा। तो आप कंटेनर से भी देख सकते हो ना, 24 कंटेनर मंगाए थे, जिसमें से 2 माइनस हुआ, 22 बचा, 22 में एक गया 21, 21 में और 3 गया 18, फाइनली आपके हाथ में 18 कंटेनर बचे। इंटू 50 कर लो तो भी 900 आ जाएगा, है ना। मतलब सब माइनस करने हैं फाइनल क्वांटिटी देखने के लिए, चाहे वो नॉर्मल हो, एब नॉर्मल हो या फिर रिटर्न हो, या आपने रिटर्न किया है तो वो भी माइनस हो जाएगा। 900 केजी आपके पास फाइनल बचा है। टोटल केजी 900 केजी, हाँ उसको आप डिवाइड कर दोगे 22,411 डिवाइड बाय 900, 24.90 पर केजी, कॉस्ट पर केजी, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, 24.9, सही, परफेक्ट। उसमें फिर इसने कॉस्ट ऑफ कंटेनर अलग से जोड़ा है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था अलग से ही देना है, ये लिखा था ना। कंटेनर कॉस्ट आर पेड सेपरेटली, इसलिए देखो मैंने कहीं पर भी ऐड नहीं किया। वो क्या कर रहा है, अभी देखो कॉस्ट ऑफ कंटेनर निकाला है और हमने क्या बोला था 18। तो चलो कंटेनर को देख रहे हैं अभी तुरंत, बाकी यहाँ तक समझ आया? ठीक है। अब वो लास्ट में क्या कर रहा है, ये वाला जो अमाउंट है, ये टोटल अमाउंट है ना, इसमें वो कंटेनर का भी जोड़ के बताया। और कंटेनर का आप देखते हैं हम लोग क्या क्या डिस्कस किए थे, इसको 3 को हम रिटर्न कर रहे हैं, तो रिटर्न कर रहे हैं तो इसका भी इंटू आपका 200 के हिसाब से होगा। ठीक है, अब 24 में से इतना सब गायब हुआ, तो 1 3 ये सब गया, 18 बचा। तो 18 में भी आपका कितना लगेगा, 200 लगेगा। 18 इंटू 200, ठीक है, 600 इंटू 4, 604 में क्यों लगेगा। चलो इतना आप लोग नोट करो, फिर मैं कंटेनर का निकालता हूँ। ये लो सामने लिखो, कंटेनर का सेपरेटली है, अब मैं सेपरेटली निकाल के बता रहा हूँ, इतना नोट करो फटाफट अच्छे से कॉपी में। हाँ 6,000 आ गए वैसे। हाँ रुचि लिख के करो, भले बीच में आए हो पर समझ आएगा, लिखोगे ना तो समझ आएगा। पहले क्वेश्चन एक बार पूरा रीड करो टॉप टू बॉटम और फिर सॉल्व करते जाओ, समझ आएगा अपने आप। ये 6,000 लगा है, 2 कंटेनर को ये वापस ही नहीं कर रहे हैं, एब नॉर्मल लॉस वाला वापस होगा भी नहीं तो पर और ये जो ये जो वापस किया है उसका 600 तो उसको पूरा वापस मिलेगा। एक कंटेनर पूरा वापस किया ना, कंटेनर ये वाला ना, हाँ तो मैं रिटर्न कर रहा हूँ और यहाँ बोला है कि रिटर्न ऑन टाइम, रिटर्न ऑन टाइम तो 200 ही मिलेगा सर। 200 होना चाहिए, 600 ले गए वो, इन दोनों के लिए 600 ले गए, इसके लिए क्या, इसके लिए होगा 600 ले गए, पूरे को लेगा उसके लिए बस लेवल समझ आता है एक कंटेनर। नीचे जो आई पॉइंट है उसमें भी पूरा 600 ले गए, तो भी नहीं होना चाहिए। तो फिर ये पॉइंट ये क्यों, ये लिखा तो है ना रिटर्न ऑन टाइम, जो भी कंटेनर है, कंटेनर का नॉर्मली रिटर्न ऑन टाइम, तो उसमें भी आपका 200 ही लगना चाहिए। मतलब आपका 22 कंटेनर, 22 कंटेनर में आपको 200 लगना चाहिए।
22 इंटू 200 ये आया, और बाकी के 2 में 600, 5600 होना चाहिए। हाँ वही होना चाहिए वैसे। सर थोड़ा नीचे का। हाँ पहले क्वेश्चन देखो, रूट में भी है। 5600 ही होगा उसका। परफेक्ट। जो क्वेश्चन लिखा है हम उसके हिसाब से चलेंगे। नॉर्मली रिटर्न ऑन टाइम बोला है। भेजो ना, नीचे वालों का था, नीचे वालों का था। कौन सा क्वेश्चन था? ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं। हाँ दो लोग यूज करते हैं, एक ही आईडी से। अरे यार पता नहीं देखो क्या वो सस्पिशियस एक्टिविटी दिखाता है सस्पिशियस एक्टिविटी दिखा सकते हो दिया देखो ऐप में। हां बना देगा रिकॉर्ड डाल देंगे तेरी शक्ल कोई ना करो ऑन दिस गाइस दूसरे भी मेरा आईडी से डालेंगे वीडियो जुड़ा है। आज डालूंगा, सुबह एडिट कर रहा था बैठ के वही। दो वीडियो तो हो गया, तीसरा ये भी डाल दूंगा। हो गया, हां सर खत्म किया उसका ना बाकी का क्वेश्चन। बैक सेंड सर बधाई हो, बधाई हो।
सर उसका क्या आएगा? टाइम है अभी तो टाइम लगेगा? एक महीना? शायद। क्या है? आप दोनों मॉडल साथ में करा दीजिए, प्रिंट कर देना टाइम जाता है। तो सर सीएससी में दोनों का सेम होगा क्या, बजट क्या है? नहीं अलग है। कंटेनर 5600 ही आएगा हमारे हिसाब से, जो अभी हमने डिस्कस किया था। मेरे पास नहीं है, सब आपने कहाँ गया? अभी तो मेरे पास कोई नहीं है भाई का, हो गया लिया था, खत्म हो गया मेरा, ये देखो क्यों बोल रहा हूँ। हाँ देखो, यही जो था हमारे पास जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ था, 2 कंटेनर रास्ते में ही नुकसान हो गए, जो कि एबनॉर्मल था, ठीक है। उसको तो आप वापस कर नहीं पाओगे, अगर एबनॉर्मल है। देखो दोनों 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना। पहले तो रास्ते में ही चले गए, नुकसान गुम हो गया, तो अब उसको आपके पास आया ही नहीं, तो क्या रिटर्न कर पाओगे? नहीं। तो आप दिमाग ये दौड़ेगा ना कि भाई जब मेरे पास वो पहुंचा ही नहीं तो मैं क्यों उसका पैसा भरूं, क्योंकि लिखा है एबनॉर्मल है, तो आपकी गलती की वजह से नुकसान हुआ है, गुम हो गया है, तो आप उसको वापस तो कर नहीं पाओगे। तो 2 कंटेनर जो एबनॉर्मल लॉस है, सबको पूरा 600 रुपये भरना पड़ेगा, 2 कंटेनर उसका हुआ। फिर उसके आगे पॉइंट पड़ेगा कि 1 कंटेनर जो कि डिस्कार्ड हो गया, नॉर्मल है, लिखा है रिजेक्टेड आफ्टर रिसिप्ट, मैंने उसको रिजेक्ट तो किया, मतलब वापस कर दिया आफ्टर रिसिप्ट, मेरे आने के बाद, मेरे पास आने के बाद उसने रिटर्न किया, ठीक है। तो उसमें आपका 200 लगेगा नेट। लेकिन सर उसमें नहीं लगना, आंसर में क्या करेगा, उसमें भी 600 का है। अब लगना, अब जब रिजेक्ट हुआ है मटेरियल के साथ सप्लायर लगती है ना। हाँ, सब नॉर्मल, मतलब किसी की गलती नहीं है, वो नॉर्मल है, आपके साथ होगा ही होगा, तो ठीक है ना। आप उसकी कॉस्ट तो बढ़ा दोगे अपने आप। आपका नॉर्मल लॉस मतलब आपका नुकसान नहीं है, किसी का नुकसान नहीं है, जिसका नॉर्मल लॉस होगा अपनी कॉस्ट को बढ़ा देगा, तो वो कस्टमर से वसूल सकते हैं हम वो कॉस्ट, क्योंकि सबके साथ होता है, ठीक है। तो उसको मैं रिजेक्ट किया आफ्टर रिसिप्ट, मेरे पास आया है, उसके बाद मैंने रिटर्न किया है। और ये क्वेश्चन में बोला, पहले ही बोल दिया था कि रिटर्न ऑन टाइम होगा, अगर कोई भी कंटेनर रिटर्न कर गए हो तो टाइम पे ही रिटर्न करो, 200 लगना चाहिए उस पर नेट, ठीक है। उसके नीचे फिर 3 कंटेनर क्या हुआ था, 3 क्या हुआ था, हाँ, डैमेज इन ट्रांजिट, लोडिंग अनलोडिंग बिफोर द रीच स्टोर, ठीक है ना। उससे क्या है, मटेरियल यूजेबल नहीं है, बाकी आपके पास आया तो होगा, रिटर्न तो करोगे, ठीक है। खराब कंटेनर पे जग गया है, रिटर्न तो करोगे, तो उसमें भी आपका 200 ही लगना चाहिए कायदे से, है ना। उसके बाद जो परफेक्टली गुड कंटेनर बचे वो 80, 24 में से इसको माइनस कर दो, 2 1 और 3, टोटल 6 को माइनस कर दो, 18 बचा, वो परफेक्ट कंटेनर है, गुड कंटेनर है, टाइम पे आएगा, टाइम पे जाएगा, तो उसमें भी आपका 200 ही लगेगा। तो इस हिसाब से 18 + 3 + 1 मतलब 22 कंटेनर में 200 रुपये लगना चाहिए, ठीक है। 2 कंटेनर है, 200 के हिसाब से करेंगे सर। हाँ बिल्कुल 22 × 200 के हिसाब से 44 हो गया, बिल्कुल, और 2 1200 इसमें और ऐड कर दो, 56 होना चाहिए, और 6000 है अलग अलग लॉजिक से। वो 2 कंटेनर का तो रिटर्न ही नहीं कर गया,
तो रिटर्न नहीं कर रहे तो पैसा तो लगेगा। एक तो रिजेक्ट हो गया सर ये जो और एक मटेरियल रिजेक्ट हुआ है मटेरियल उसका क्या लग रहा है? कौन सा मटेरियल? एक कंटेनर सिंगल वाला? हाँ सिंगल वाला उसका लग रहा है। लगेगा, रिजेक्टेड आफ्टर रिसिप्ट। ठीक है, मटेरियल भी खराब था बट आपने मंगाया तो था। कंटेनर किस लगेगा? हाँ, कंटेनर का तो खर्चा लगेगा ही, आपने मंगाया उसी में। ठीक, 5600 होना चाहिए उस हिसाब से। इसका बार-बार बनाना। हाँ, चलो बाकी लोग बनाओ। एक पूरा पूरी क्लास था। कहाँ तक हो? सब लोग अलग अलग बिछड़ चुके हो एक दूसरे से स्कैनर में। सर लाइन से करते ना। लाइन से सबका अलग अलग हो गया ना, सबकी लाइन अलग है। तो पता नहीं मेरा तो तो ये लाइन ही नहीं है। बताओ लाइन करते तो सबका डाउट क्लियर हो कौन सा? जाएगा। बताओ। 2019 में सब 90। अरे वो ट्रायल वाला खत्म हो जाएगा वो। एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये वाला? हाँ ठीक है। ये तो एकदम सिंपल है। अभी नहीं है ये। देखो। ये वाला। अच्छा है। इधर सब लोग ध्यान देंगे कि सामने ये सामने लगे। मिनिमम स्टॉक ऑफ ए आपको निकालना है। देखो क्या क्या दिया हुआ है, सब चीज फटाफट देखो। रुचि, Zion Limited uses 3 types of material A, B and C। मटेरियल ही तीन अलग, आप मटेरियल कॉस्ट पढ़ गए हो। मटेरियल 3 टाइप का है, A, B, C, ये तीनों मटेरियल है। फॉर प्रोडक्ट P, प्रोडक्ट एक ही है P, उसको बनाने के लिए 3 मटेरियल A, B, C। ठीक है, अब दिया हुआ है यूसेज। यूसेज को मैं और क्या बोल सकता हूँ? कंजम्पशन। यूसेज बोलो, कंजम्पशन बोलो, सेम है। तो कंजम्पशन आपको दिया हुआ है पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इन केजी, मतलब पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, मतलब एक यूनिट को बनाने के लिए 10 kg ए लगता है, उसी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए 4 kg बी लगता है, और उसी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए 6 kg सी लगता है। ठीक है, मतलब 10, 4 और 6 कितना kg आप डालोगे, मतलब 10, 4, 14 और 6 20 kg मटेरियल आप मिलाओगे तो जाके एक यूनिट पी का बनेगा। फिर आपको तीनों का रीऑर्डर क्वांटिटी दे दिया, आरओक्यू तीनों का दे दिया 10, 5, 10। प्राइस पर केजी दे दिया है, पैसे में है 10 पैसा, 30 पैसा, 15 पैसा। डिलीवरी पीरियड यानी कि लीड टाइम दे दिया। डिलीवरी पीरियड मतलब तो लीड टाइम होता है, तो मिनिमम लीड टाइम, एवरेज लीड टाइम, मैक्सिमम लीड टाइम, तीनों मटेरियल का तीनों चीज़ें दिया हुआ है। रीऑर्डर लेवल दिया हुआ है, सी का बस निकालना रहेगा। वो यहाँ पे देखो बोला भी है, थर्ड में बोला है। रीऑर्डर लेवल क्या होता है फॉर्मूला रीऑर्डर लेवल का? मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम लीड टाइम, तो वो आपको थर्ड पॉइंट में करना है। और मिनिमम स्टॉक लेवल बी और सी का दिया, ए का निकालना है और पहले में ही निकालना है। अच्छा, उसके आगे एक और चीज़ दिया हुआ है, वीकली प्रोडक्शन वेरीज फ्रॉम 175 टू 225 यूनिट्स। ये क्या है? प्रोडक्शन है, बिल्कुल लिखा है। हाँ, प्रोडक्शन तो लिखा है, और 175 225 को क्या बोलूँगा? हाँ, कंजम्पशन नहीं बोलूँगा, प्रोडक्शन बोलूँगा, क्योंकि प्रोडक्शन तो देखो फिनिश गुड्स का होता है, मतलब ये मिनिमम प्रोडक्शन है। 175 कम से कम आप बनाते हो, फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते किसको हो? प्रोडक्शन किसका करते हो? फिनिश गुड्स का, मतलब कम से कम 150 पे बनाते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 225 बनाते हो। तो यही नहीं, ऐसा नहीं बोलना कि ये मिनिमम कंजम्पशन है, मैक्सिमम कंजम्पशन प्रोडक्शन है। कंजम्पशन तो ऊपर दिया हुआ है, उसका आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो आते हैं एक बार सीधा सॉल्यूशन में आते हैं, तो आपको समझ आएगा। मिनिमम स्टॉक ऑफ ए आपको निकालना है। मिनिमम स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, अब रीऑर्डर लेवल ए का दिया हुआ है क्या? हाँ, दिया है 8000 kg। बस टेबल में देखो, ये देखो, ये है रीऑर्डर लेवल ए का है 8000 kg, माइनस एवरेज कंजम्पशन मेरे को चाहिए ए का, एवरेज कंजम्पशन ए का। तो पहले तो मेरे को सिर्फ कंजम्पशन बताओ ए का, ए कितना कंज्यूम करना होता है फिनिश गुड्स को बनाने के लिए? ए कितना कंजम्पशन करना पड़ता है? 10 kg। मैंने बताया यूसेज मतलब कंजम्पशन, सबसे पहले हमने देखेगा 10 kg का आपका कंजम्पशन होता है। तो मैं 10 kg लिख दूं क्या यहाँ पे एवरेज के लिए? नहीं, क्योंकि 10 kg जो कंजम्पशन होता है, यूसेज मतलब कंजम्पशन, वो पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट होता है, एक यूनिट को बनाने के लिए होता है।
तो सर उसको तो आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे किससे? मिनिमम और एवरेज वाले से करोगे। एवरेज वाला कितना है? 200 है। एवरेज 200, देखो यहाँ लिखा है एवरेज 200। अब कई लोग जल्दबाजी में उसी को बस मान लेंगे कि वही एवरेज कंजम्पशन है। वो एवरेज कंजम्पशन नहीं है, एवरेज प्रोडक्शन है। मतलब 200 फिनिश गुड्स आप बनाते हो ऑन एवरेज, जिस 200 को बनाने के लिए 10 kg के हिसाब से 2000 लगता है आपका। मतलब 200 × 10 करो, सीधा यहाँ पे 2000 दिखाओ, है ना? तो वीकली है, लिखा है वीकली है, वीक में भी वीक्स में, सब वीक्स में है, तो ओके है, सब ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। डे में भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, बस सब सेम होना चाहिए, सेम है, ठीक है? तो आपका एवरेज कंजम्पशन कितना हुआ? 2000, ये समझ आया? 200 आपका एवरेज कंजम्पशन, ये प्रोडक्शन है, तो उसको बनाने के लिए 10 kg कंज्यूम करना होता है। इनटू एवरेज लीड टाइम कितना होगा? 8000 में 4000 किया, 4000 बचा, ये आपका मिनिमम स्टॉक ऑफ ए आ गया, कोई दिक्कत? ठीक। मैक्सिमम स्टॉक ऑफ बी निकाला है। मैक्सिमम स्टॉक का फॉर्मूला तो सिर्फ बी का देखना। तो देखो बी का ROQ कितना है? क्या है? 5000 प्लस बी का ROL 4750 माइनस बी का मिनिमम कंजम्पशन 175 इंटू 4। बी का देखना है ना? हाँ, 175 अभिषेक ने सही उठाया, तो इंटू तो 4 से करेंगे ना। बी का कंजम्पशन, आपको मिनिमम कंजम्पशन चाहिए। मिनिमम आप कितना बनाते हो? 175 यूनिट्स बनाते हो, जिसको बनाने के लिए बी कितना कंज्यूम करना होता है? इंटू करोगे आप उसको 4 से। समझ आया? 175 इंटू 4 होता है 700। 700 है आपका मिनिमम कंजम्पशन, इंटू मिनिमम लीड टाइम 3। तो 5000 प्लस 4750 और माइनस 2100, 7650, ये आपका मैक्सिमम स्टॉक ऑफ बी। फिर हमको निकालना है रीऑर्डर लेवल ऑफ सी। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं, या ठीक है, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। हाँ, तो देखो सी का मैक्सिमम कंजम्पशन बताओ। सी का मैक्सिमम कंजम्पशन 225 इंटू क्या लिखा है? 6। हाँ, सी का कंजम्पशन आपको देखना है 6, और क्योंकि आपको मैक्सिमम चाहिए इसलिए आप 225 से मल्टीप्लाई करोगे 6 को, तो आएगा 1350। ये है मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम लीड टाइम 4 इंटू 4 के 5400 रीऑर्डर लेवल ऑफ सी। ठीक है, उसके बाद हमको लास्ट निकालना है एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ ए। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला, ठीक है, दो फॉर्मूला है एवरेज का। पहले बच्चों वाला मिनिमम स्टॉक प्लस मैक्सिमम स्टॉक अपॉन 2। मिनिमम स्टॉक हमने निकाला था 4000, ए का हाँ ए दिया नहीं है ना, फर्स्ट में हमने निकाला था 4000, तो 4000 लिख दिए मिनिमम स्टॉक ऑफ ए, प्लस मैक्सिमम स्टॉक ऑफ ए निकालना पड़ेगा, अलग से निकालना पड़ेगा। तो या जो यहाँ पे निकालता हूँ मैक्सिमम स्टॉक ऑफ ए, फॉर्मूला तो आपको मालूम है, ROQ प्लस ROL माइनस मिनिमम इंटू मिनिमम। ए का निकालेंगे तो ए का ROQ कितना 10,000 प्लस ए का ROL 8,000 माइनस मिनिमम कंजम्पशन 175 इंटू 10, तो 1750 हो जाएगा इंटू मिनिमम लीड टाइम 1। तो 18,000 में 1750 गया, 16,250 बचा। ये है मैक्सिमम स्टॉक ऑफ ए, जिसको मैं यहाँ पे यूज करूंगा एवरेज निकालने के लिए। मिनिमम स्टॉक पहले ही 1 में निकाल चुका था, मैक्सिमम स्टॉक अभी निकाला, प्लस करके डिवाइड बाय 2, 10,125। ये है इस फॉर्मूले से। दूसरा फॉर्मूला आपके पास मिनिमम स्टॉक प्लस ROQ डिवाइडेड बाय 2, सिर्फ ROQ में डिवाइड बाय 2 होगा। तो मिनिमम स्टॉक है 4000 प्लस ROQ ए का मेरे को मालूम है 10,000, तो 10,000 डिवाइड बाय 2 पहले करोगे 5 आएगा, 5 और 4 9,000 आपका आंसर। ठीक है, फटाफट अलग आता है, हमेशा अलग आता है। देखो इसने ये वाले से किया है, दोनों से किया है। देखो मैं आपको जो बोलता हूँ हमेशा, अभिषेक दोनों फॉर्मूले से करना है। 9,000 भी इसका आंसर है, 10,125 भी इसका आंसर है, जिसके लिए आपको मैक्सिमम अलग से निकालना पड़ा। तो सर अगर एक ही इसके बाद 22 ये रहेगा तो
एवरेज स्टॉक के अभी कुछ नहीं, एवरेज है ना, एवरेज का मतलब ये तो फ्लक्चुएट हो सकता है कहीं भी। लॉजिक है दोनों का। ये तो अपना बचपन वाला है, कौन सा वाला, ये वाला सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्व होता ही है। और इसमें कैसा है, देखो एवरेज मतलब क्या है कि ऑन एन एवरेज मतलब ना कम ना ज्यादा, बीच का जो होता है इतना आपको रखना ही है। तो मिनिमम स्टॉक आपको रखना ही रखना है, मिनिमम तो आपको कम से कम रखना ही है। एवरेज तो उससे क्या होगा, हमेशा ज्यादा होगा। अगर आपको एवरेज स्टॉक निकालना है तो मिनिमम स्टॉक से क्या होगा, हमेशा ज्यादा होगा, इसलिए प्लस किया जाएगा हाफ ऑफ ROQ। ROQ डिवाइड बाय 2 मतलब उसका हाफ करोगे। ROQ होता क्या है, मिनी सिंगल ऑर्डर में जितना आप मंगाते हो वो ROQ होता है। तो उसका भी आधा आधा करने का लॉजिक, क्योंकि आपको एवरेज चाहिए तो मतलब मिनिमम स्टॉक तो आपको रखना ही है, हमेशा रखना है उसको अपने पास, that will be included in average stock। और जितना आप अगली ऑर्डर क्वांटिटी मंगाते हो, जैसे 10 तक मंगाते हो, उसका आधा करो 5, मतलब वो भी आपको ऑन एन एवरेज रखना है। बस वही है लॉजिक उसका, क्योंकि जितना उसका आधा तो रखो कम से कम, जितना आप मंगाते हो। ROQ डिवाइड बाय 2 का लॉजिक ये है, जितना आप मंगा रहे हो कम से कम उसका आधा तो रखो अपने एवरेज में, और फिर जितना मिनिमम है वो तो आप रखते ही हो वीकली बेसिस में। सर ये इसके बाद 22 डिसिप्लिन किसका है? सर इसका यूज क्या होता है? क्या चीज, एवरेज है ना, कि आपको इतना रखना है, इससे मैक्सिमम ज्यादा है, मिनिमम कम है, एवरेज इतना आपके पास एनी टाइम पड़ा रहेगा, वो चीज है। मतलब समझो ना, मान लो प्रैक्टिकली तो इसमें से आप कोई एक ही सेलेक्ट करोगे, आपके सिलेबस में 2 फॉर्मूले है ना, पर प्रैक्टिकली तो कोई एक ही रखोगे। मान लो मैंने 9000 रखा, मेरा एवरेज स्टॉक है 9000, और जैसे ही मेरा 9000 से ज़्यादा चले जाएगा तो मैं मैक्सिमम स्टॉक को देखते हुए करूँगा ना। जैसे इशिका पूछी एवरेज स्टॉक का क्या काम है, मैक्सिमम मिनिमम समझ आता है। तो भाई एवरेज मेरा जैसे 9000 है, जैसे ही मेरा 9000 से ऊपर जाएगा मैं उसको निगरानी में रखना चालू कर दूंगा ताकि मैक्सिमम से ऊपर ना जाए, और जैसे ही 9000 से नीचे जाना चालू करूँगा तो भी मैं उसमें अलर्ट हो जाऊँगा कि ये मिनिमम से नीचे ना चले जाए। 9000 है तो मैं एकदम आराम से सो जाऊँगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। 9000 से ऊपर जाना चलेगा 9.5, 10, 10.5, तो मैं अलर्ट हो जाऊँगा कि मैक्सिमम से ऊपर ना जाए, और नीचे जाएगा तो भी अलर्ट हो जाऊँगा कि मिनिमम से नीचे ना जाए। जब तक 9000 के आसपास रहेगा तब तक मैं सेटिस्फाइड रहूँगा। ऊपर नीचे जाना चालू हुआ तो मैं थोड़ा ध्यान देना चालू करूँगा उसको। ठीक, 20 और 21 में नहीं पूछा होगा, सीधा 22 का है, वैसे क्या है? What is alpha degree? क्योंकि मैं नहीं दिया, नहीं, मैं भी नहीं है नहीं तो हाँ, आधा घंटा है हमारे पास। आधा घंटा नहीं सर, अभी क्या करें? एम्प्लॉई सोचो, हाँ, इसमें 10 एम्प्लॉई हैं, 10 फॉर्मूले हैं, सब एक साथ होने चाहिए। भाई 10 है ना भाई, 10 है, फॉर्मूला बता। चलो वही करूँगा और क्या। बाकी तो अभी बस एक्सप्लेन कर दो। हाँ, बस स्टार्ट और ध्यान, अब मटेरियल आप लोग की जिम्मेदारी है। अब स्कैनर मेरे साइड से हो गया है, डाउट लाओ तो मैं बताऊंगा, ऐसे कैसे बताऊँ। हाँ तो वो आप लोग को करना है ना, ठीक है। 6-7 कल ही बताया, 7 क्वेश्चन हैं अभी भी बचे हुए, आप लोग को करना है वो सब। भेजा हुआ है कब से। भाई तो क्या